मित्रों जय सिया राम। मित्रों जैसे कि आपको वीडियो मिल ही रहे हैं, धर्म शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू की तैयारी के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं एक वीडियो आपको पहले बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने 15 प्रश्न तक आपको बताए हैं कि ये वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न पिछले कुछ सालों में कैंडिडेट से पूछे गए हैं, अभ्यर्थियों से पूछे गए हैं। ये प्रश्न उन्हीं से लेके मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप इनको पहले से ही रेडी रखें, पहले से ही तैयार रखें। और बिल्कुल कोई ज़रूरी भी नहीं है कि यही पूछेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी प्रश्न होगा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। और ये भी आप मान लीजिए कि इनमें से कोई न कोई प्रश्न का सामना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इनको तैयार कीजिए, इनके उत्तर अभी से तैयार कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो इन प्रश्नों को नोट करें और तैयार कर लें, इनका आंसर तैयार कर लें। और जो तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, तो वो भी इन प्रश्नों को नोट करें और आने वाले समय के लिए, ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। और अभी से तैयारी रहेगी तो और अच्छा होगा, इसलिए वो भी इन प्रश्नों को तैयार कर लें। तो मित्रों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, जितना आपको नई जानकारी मिल सके। नई नई वीडियो आप देख ही रहे हैं, हर तरह की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जो जो इंटरव्यू से रिलेटेड है। और उसके बारे में मैंने आपको कई 2-3 वीडियो 3-4 वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ। तो आप उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अब मैं ये इसमें आपको बता रहा हूँ, इसमें जो भी प्रश्न हैं ये आप देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को ये शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 16, स्वस्ति वाचन सुनाइए। ये आम बात है, पूछा जा सकता है, पूछते हैं स्वस्ति वाचन। तो आपने आनो भद्रा से शुरू कर देना है। आनो भद्रा मंत्र से स्वस्ति वाचन है, शांति पाठ भी बोलते हैं। तो इसको आपने प्रारंभ कर देना है और थोड़ा बुलंद आवाज़ में आपने बोलना है। जितनी बुलंद आवाज़ में बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, दबी हुई आवाज़ में नहीं बोलना है। जैसे कि हरि ओम मा आनो भद्रा क्रतवो जंतो विश्वातो दबधासो, इस तरह से और भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आपने बोलना है। तो ये आपने सुनाना है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, पूर्णाहुति का मंत्र सुनाइए। यज्ञ की जो पूर्णाहुति है वो होती है, उसका मंत्र सुनाइए। तो ये आपको याद होना चाहिए। वैदिक लौकिक पहले तो दोनों होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कम से कम एक मंत्र आपको याद होना चाहिए। तो वैदिक मंत्र जैसे कि है पूर्णादर्य पता पतसु पूर्णा, ये वैदिक मंत्र है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये आप ढूंढ लीजिए मंत्र। ये अपने जो पूजा की कर्मकांड की पुस्तक है उनमें दिया रहता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18, धर्म की परिभाषा बताइए। आपने धर्म की परिभाषा बतानी है, धर्म के बारे में बताना है। ठीक है मित्रों, धर्म के बारे में आपने बताना शुरू करना है। धर्म क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने बताना है और बताते रहना है तब तक जब तक आपको रोक न लें, तब तक आपने बोलते रहना है। ठीक है मित्रों, अगर आप चुप हो जाएंगे तो उनको लगेगा इनको नहीं आ रहा है, और जहाँ पर वो आपको रोक देते हैं, ये याद रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर वो आपको रोक लेते हैं कि ठीक है हो गया बस करिए, तो वहाँ तुरंत आपने अपनी बात को स्टॉप कर देना है। आपने रुक जाना है, चाहे आपकी बात पूरी हुई चाहे नहीं हुई। अगर आप रुकेंगे नहीं, बोलते जाएंगे, तो समझ लीजिए आपके नंबर भी माइनस होते जाएंगे। और जब आपको टाइम दिया जाएगा तो तब आपने उस टाइम में आप पूरा करना है। ठीक है मित्रों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप बोलते रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न छोटे रहते हैं। जैसे मान लीजिए जीके का कोई प्रश्न है, इस राज्य की राजधानी कहाँ है, तो उसमें तो आपने सिर्फ बताना है कि इस राज्य की राजधानी यहाँ है, उसके बाद तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो उसमें तो नहीं, लेकिन जो इस तरह के प्रश्न रहते हैं व्याख्या वाले प्रश्न, तो इनको आपने जो है इनकी व्याख्या करनी, बताना है। प्रश्न नंबर 19, संस्कृत साहित्य के 4 कवियों का नाम बताइए। तो संस्कृत साहित्य के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान कवि हुए, जैसे माघ हैं, कालिदास हैं,
अभिनव गुप्त हैं, इस तरह से और भी श्री अन्नम भट्ट हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं जिनके बहुत संस्कृत के साहित्य हैं। उनके कम से कम 4 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 20, रघुवंश महाकाव्य का अंतिम श्लोक सुनाइए। जैसे ये मान लीजिए आपसे पूछ गया, हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो और अगर आपको पहला श्लोक याद है तो आप वहाँ पर अपना ये कमेंट कर सकते हैं कि श्रीमान जी मेरे को अंतिम श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन पहला श्लोक ज़रूर याद है, या फिर और भी श्लोक हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे अंतिम वाला तो याद नहीं, लेकिन और सारे और भी श्लोक मुझे रघुवंश के याद हैं, तो क्या मैं उनको सुनाऊँ। इस तरह से आपने वहाँ पे कमेंट देना है, ताकि उनको लगे कि हाँ चलो अंतिम याद नहीं है, कम से कम कोई तो याद है। तो पहला याद है तो पहला सुनाइए। अगर पहला पूछेंगे आपको मान लीजिए याद नहीं है, तो आप फिर वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि श्रीमान जी पहला तो याद नहीं है, लेकिन ये वाला मेरे को याद है, तो आप वहाँ पे अपनी परमिशन लेके, अनुमति लेके आप दूसरा सुना सकते हैं। तो बड़ी प्रेम के साथ में अपनी बात को अपने रखना है, विनम्रता के साथ में। प्रश्न नंबर 21, अनेकता में एकता क्या है। अनेकता में एकता क्या है, इसके बारे में आपने बताना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो आप सेना का ही दे सकते हैं, कि जैसे सेना में सभी राज्यों के, सभी ज़िलों के, सभी जगहों के लोग रहते हैं, सभी भाषाओं के, सबकी भाषा अलग अलग है, बोलचाल, खान पान सब अलग है, लेकिन फिर भी सब एक होकर के और मिलजुल करके रहते हैं। यही अनेकता में एकता है। इसमें और भी बड़ा मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन इतना टाइम नहीं है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा मित्रों। तो इस तरह से आप बना लीजिए, अपना कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। प्रश्न नंबर 22, आरती का एक्शन कीजिए। जैसे आरती घुमाते हैं, आरती घुमाने का क्या तरीका है आपसे पूछ सकते हैं, एक्शन करवा सकते हैं आपसे हाथ से। तो अपने हाथ से बाएं से दाईं ओर जैसे आरती घुमाते हैं, सीधी सीधी। कई कुछ खैर आप तो सब विद्वान हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने कभी आरती नहीं की, घुमाई नहीं, तो कई बार उल्टी भी घुमा लेते हैं। तो आपको पता ही है किस तरफ घुमानी है, बाएं से दाईं तरफ घुमानी है, कैसे घुमाने का तरीका, एक्शन आपने करना है वहाँ पे। ये सब पूछे गए सवाल हैं मित्रों, ये सब पूछे गए सवाल हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 23, अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास के बारे में, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है आदि, आपके विचार में कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, इस पे आपने बताना है अपने दिमाग से। ये भी आप तैयार कर लीजिए मित्रों। इसके बाद मित्रों और भी प्रश्न हैं जो उनको आपको बता रहा हूँ। ये देखिए प्रश्न नंबर 24, ये आपके सामने रहा। आप धर्मगुरु में आ रहे हैं, यदि आपको शिखा कटानी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे। ये देखिए बड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना है इसका। ठीक है मित्रों, आप क्या करेंगे तो आप अपने विचार से तैयार कर लीजिए अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। प्रश्न नंबर 25, बालाजी मंदिर में बहुत चढ़ावा होता है, उसका दुरुपयोग होता है, आप क्या मानते हैं। तो इस पे आपने बताना है कि उस चढ़ावा का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, उसके पीछे कितने लोगों की जीविका चल रही है ना। तो आपने इस तरह से उसको बताना है। वो मंदिर की मेंटेनेंस में लगता है, मंदिर के लिए जो भी वहाँ की ज़रूरतें होती है उसकी पूर्ति के लिए। तो ये आपने सब अपने हिसाब से बताना है कि वो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव बात करनी है, आपने दुरुपयोग वाली बात नहीं करनी, आप पॉजिटिव बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो अपने हिसाब से बना लीजिए। प्रश्न नंबर 26, आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ है। ये भी पता होना चाहिए, कहाँ है शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जी अलग हैं, आदि शंकराचार्य जी अलग हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 27, आप धर्म शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप धर्म शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इसके बारे में आपने जो है बताना है मित्रों। आप धर्म शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको भी पूछा जा सके, या कोई और भी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये भी
आपको इनका सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसको इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ सबको आपने तैयार करना है। तो चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया आप धर्म शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि श्रीमान जी, भारतीय सेना में सम्मिलित होना बड़े गौरव की बात है और सेना में सैनिक होने के साथ साथ धर्म शिक्षक के तौर पर कार्य करना और भी ज़्यादा सम्मान की बात है। और जैसा कि मैं और मेरा परिवार पहले से ही इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अगर नहीं जुड़ा है फिर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसा कि मैं और मेरा परिवार पहले से ही इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मेरे पूर्वजों का मेरे ऊपर ऋण है कि मुझे इस कार्य को करने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है मित्रों, मुझे इस कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार की मेरी संस्कृति रही है, इस प्रकार की जो है मेरी संस्कृति रही है। मेरे परिवार का वातावरण है, ये मेरे परिवार में वातावरण रहा, वह वातावरण मुझे सेना में धर्म शिक्षक बन के पुनः प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपसे घर से कोई पहले से ही सेना में हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा घर का वातावरण जो इसी तरह का रहा है और मुझे ये वातावरण अच्छा लगता है कि अनुशासन में रहना। ठीक है मित्रों, तो मुझे सेना में धर्म शिक्षक बन के पुनः प्राप्त वो वातावरण प्राप्त हो सकता है और अपने पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा को मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। सेना में सम्मिलित होना बड़े गौरव की बात है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि गीता से आपसे पूछ सकते हैं कि युद्ध के लिए सैनिकों को कैसे प्रेरित करना है, आपका क्या उपदेश होगा उस समय अगर कोई सेना युद्ध के लिए जा रही है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक प्रवचन बना के तैयार करके दूंगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपने सुनाना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है वहाँ पे। तो इसी कारण जो मैं सेना में धर्म शिक्षक बनना चाहता हूँ, ताकि मैं धर्म योद्धा के तौर पर सेना में कार्य कर सकूँ। तो इस तरह से आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, जो मैंने बताया इसको नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। और इससे भी अच्छा अगर आपको और कुछ लगता है तो वो भी अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बुद्धि के अनुसार देख लीजिए कौन सा आपके लिए सही रहेगा। मेरे को जो सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है मित्रों, तो आप धर्म शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं इसका मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 28, अपने धर्म की कुछ विशेषताएं बताएं। अपने धर्म की आपने कुछ विशेषता बतानी है जो अन्य धर्मों में नहीं है। तो ये 2-4 बातें आप नोट कर लीजिए, क्या क्या विशेषता है हमारे धर्म में। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमियां हैं और उनको किस प्रकार से आप दूर करेंगे। अपने धर्म की कोई कमी भी बतानी है, जो कमियां आपको लगती हैं आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक बताइए। और आपका क्या विचार है कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो ये आपने जो है बताना है। प्रश्न नंबर 30, सती प्रथा के बारे में आपका क्या विचार है। सती प्रथा जैसे पुराने समय में प्राचीन काल में हुआ करती थी, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका, क्या वो सही थी या गलत थी। तो इसके ऊपर आपने बोलना है अपने हिसाब से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको ये 16 से 30 तक बता दिए हैं। 15 प्रश्न पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ और 15 इसमें बता दिए हैं। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनके उत्तर ढूंढ लीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज और अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए ताकि आप उनको जवाब दे सकें और आप अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें।
तो मित्रों फिर ऐसी ही आगे मैं और भी प्रश्न आपको दूंगा, और भी वीडियो बना करके ऐसे ही प्रश्नों के दूंगा जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो मित्रों फिर मिलेंगे आपसे, और हमारा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।